लिबर ऑफिस कैल्क में डेटा के साथ कार्य पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे। फिल टूल्स और सिलेक्शन लिस्ट का उपयोग करके गति बढ़ाना, शीट्स में कंटेंट बांटना, डेटा हटाना, डेटा को बदलना, डेटा का भाग बदलना। यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबंटू लिनक्स वर्जन 10.04 और लिबर ऑफिस वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं। स्प्रेडशीट में डेटा एंटर करना श्रम गहन हो सकता है, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए कैल्क विविध टूल्स प्रदान करता है। सबसे बुनियादी क्षमता है कि माउस के साथ एक से दूसरे सेल में कंटेंट्स को ड्रॉप और ड्रैग करना। लेकिन कैल्क स्वचालित इनपुट के लिए विविध अन्य टूल्स भी सम्मिलित करता है, विशेषतः दोहराई गई चीजों के लिए। यह फिल टूल, सिलेक्शन लिस्ट्स नामक टूल्स हैं। यह एक ही डॉक्युमेंट की मल्टीपल शीट्स में जानकारी इनपुट कर सकते हैं। हम उन प्रत्येक के बारे में एक एक करके सीखेंगे। चलिए अपनी पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर.ods फाइल ओपन करते हैं। फिल टूल शीट में कंटेंट की अनुलिपि के लिए एक उपयोगी पद्धति है। हमारी पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर.ods फाइल में मानिए कि हम कॉस्ट हेडिंग के तहत डेटा को निकटवर्ती सेल्स में कॉपी करना चाहते हैं। तो पहले सेल पर क्लिक करके पूर्ण डेटा चुनें जिसे कॉपी करने की आवश्यकता है, जिसमें एंट्री 6000 है। अब बाएं माउस बटन को पकड़ कर रखें, सेल के अंत तक माउस को ड्रैग करें जिसमें लागत एंट्री 2000 है, और वह सेल्स भी चुनें जहां हम डेटा कॉपी करना चाहते हैं। अब बाएं माउस बटन को छोड़ दें। मेन्यू बार में एडिट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर फिल ऑप्शन पर क्लिक करें। पॉपअप मेन्यू में राइट ऑप्शन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि हेडिंग कॉस्ट के नीचे डेटा निकटवर्ती सेल्स में कॉपी हो गया है। बदलावों को अन्डू करें। फिल टूल का अधिक जटिल उपयोग यह है कि शीट्स में डेटा की कुछ श्रृंखला फिल करने के लिए इसका उपयोग करना। कैल्क सप्ताह के पूर्ण और संक्षिप्त दिनों और साल के महीनों के लिए डिफॉल्ट रूप से सूची प्रदान करता है। यह उपयोगकर्ता को उसकी स्वयं की सूची बनाने के लिए भी सक्षम बनाता है। अब अपनी शीट में डेज नामक एक नई हेडिंग प्रविष्ट करते हैं। इसके नीचे हम स्वतः सप्ताह के सातों दिन प्रदर्शित करेंगे। डेज हेडिंग के नीचे पहले 7 सेल्स चुनें। अब मेन्यू बार में एडिट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिल ऑप्शन पर जाएं। मेन्यू में सीरीज ऑप्शन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि फिल सीरीज हेडिंग के साथ एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। अब सीरीज टाइप हेडिंग के नीचे ऑटो फिल ऑप्शन पर क्लिक करें। स्टार्ट वैल्यू फील्ड में हम सप्ताह का पहला दिन टाइप करते हैं जो संडे है। बढ़त 1 के रूप में पहले ही सेट है। अब ओके बटन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि दिन अपने आप ही सेल्स में एंटर होते हैं। आप उसी पद्धति से केवल सप्ताह के दिन, महीना या साल एंटर कर सकते हैं, जैसे कि वे कैल्क में पूर्व परिभाषित हैं। अनुक्रमिक डेटा के ऑटो फिलिंग के लिए अन्य पद्धति निम्न प्रकार है। सेल में संडे टाइप करें और एंटर प्रेस करें। यह कॉलम में अगली सेल पर फोकस करेगा। उस सेल पर वापस जाएं जहां संडे टाइप किया था। अब आप सेल के तल में दाएं कोने पर एक छोटा काला बॉक्स देखेंगे। इस बॉक्स पर माउस से क्लिक करें। इसे नीचे की ओर तब तक ड्रैग करें जब तक आप दाईं ओर पर प्रदर्शित बॉक्स में सैटरडे ना देखें। माउस बटन छोड़ दें। स्वतः ही सप्ताह के दिनों से सेल्स फिल हो गए हैं। यह तरकीब सभी डेटा के लिए कार्य करती है जो अनुक्रमिक हैं। बदलावों को अन्डू करें। आप स्टार्ट, एंड और वृद्धि वैल्यू एंटर करके नंबर्स के लिए वन टाइम फिल सीरीज भी बना सकते हैं। इसे प्रदर्शित करने के लिए पहले हम सेल्स में A1 से A7 तक पहले से एंटर किए गए सीरियल नंबर्स को डिलीट करेंगे। नंबर्स को डिलीट करने के बाद सेल्स A2 से A7 को फिर चुनें। अब मेन्यू बार में एडिट पर क्लिक करें और फिर फिल और सीरीज ऑप्शन पर क्लिक करें। हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। अब सीरीज टाइप हेडिंग के नीचे लीनियर ऑप्शन पर क्लिक करें यदि यह डिफॉल्ट रूप से चयनित नहीं है। स्टार्ट वैल्यू फील्ड में हम पहला सीरियल नंबर टाइप करेंगे
जो कि 1 है। एंड वैल्यू फील्ड में हम आखिरी वैल्यू टाइप करेंगे जो कि 6 होगा। अब हम इंक्रीमेंट वैल्यू 1 सेट करते हैं और अंत में ओके बटन पर क्लिक करते हैं। हम देखेंगे कि अनुक्रमिक सीरियल नंबर्स के साथ सेल स्वतः फिल हो गई है। इन सभी केसेस में फिल टूल सेल्स के मध्य केवल क्षणिक संपर्क बनाता है। एक बार वे फिल हो जाती हैं तो सेल्स का एक दूसरे से आगे कोई संपर्क नहीं होता। फिल टूल्स के अलावा यहाँ गति वृद्धि के लिए एक सिलेक्शन लिस्ट नामक अन्य टूल है जो कि केवल टेक्स्ट के उपयोग के लिए सीमित है। हम इसकी चर्चा इस क्रम के बाद के ट्यूटोरियल्स में करेंगे। फिल टूल्स और सिलेक्शन लिस्ट के बारे में सीखने के बाद अब हम सीखेंगे कि शीट्स के बीच कंटेंट्स कैसे बांटें। कैल्क उपयोगकर्ता को मल्टीपल शीट्स पर समान सेल में समान जानकारी एंटर करने के लिए सक्षम बनाता है। अर्थात प्रत्येक शीट में व्यक्तिगत रूप से समान सूची एंटर करने के बजाय आप इसे सभी शीट्स में एक ही समय एंटर कर सकते हैं। अपनी पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर ods फाइल में हमारा संपूर्ण डेटा शीट 1 पर है। अब हमें शीट 1 में समान डेटा दिखाने के लिए शीट 2 साथ ही साथ शीट 3 चाहिए। अतः हम मेन्यू बार में एडिट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और फिर शीट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब सिलेक्ट पर क्लिक करें। अब दिखाई देने वाले डायलॉग बॉक्स में शिफ्ट की का उपयोग करके हम शीट 1, शीट 2 और शीट 3 ऑप्शंस को चुनते हैं और फिर ओके बटन पर क्लिक करें। यह हमें वापस शीट 1 पर लाता है। अब शीट 1 में कुछ डेटा एंटर करते हैं। उदाहरणस्वरूप F12 सेल में हम दिस विल बी डिस्प्लेड ऑन मल्टीपल शीट्स टाइप करेंगे। अब एक के बाद एक शीट 2 और शीट 3 टैब पर क्लिक करें। हम देखेंगे कि इन प्रत्येक शीट्स में सेल F12 समान डेटा सम्मिलित करती है। बदलावों को अन्डू करें। आगे हम विभिन्न तरीकों के बारे में सीखेंगे जिनमें हम सेल्स में डेटा डिलीट और एडिट कर सकते हैं। सेल के किसी भी फॉर्मेट को हटाए बिना डेटा को डिलीट करने के लिए केवल सेल को चुनें। आप देखेंगे कि सेल का डेटा इनपुट लाइन फील्ड में दिखाई देता है। अब कीबोर्ड पर बैकस्पेस बटन प्रेस करें। आप देखेंगे कि डेटा डिलीट हो गया है। बदलावों को अन्डू करें। सेल में डेटा बदलने के लिए साधारणतः सेल को चुनें और पुराने डेटा के ऊपर टाइप करें। नया डेटा मूल फॉर्मेटिंग को बनाए रखता है। बदलावों को अन्डू करें। सेल में पूर्ण कंटेंट को हटाए बिना डेटा का भाग बदलने के लिए केवल सेल पर डबल क्लिक करें। अब कर्सर की मदद से आप अपनी आवश्यकतानुसार सेल को एडिट कर सकते हैं। बदलावों को अन्डू करें। अब हम लिबर ऑफिस कैल्क पर स्पोकन ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। संक्षेप में हमने निम्न के बारे में सीखा। फिल टूल्स और सिलेक्शन लिस्ट का उपयोग करके गति बढ़ाना, शीट्स में कंटेंट बांटना, डेटा हटाना, डेटा को बदलना, डेटा का भाग बदलना। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाती हैं। उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी के लिए उपलब्ध लिंक पर संपर्क करें। spoken-tutorial.org/nmeict-intro। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।